आदिपुरुष की रिलीज को अब करीब 9 महीने हो चुके हैं और अब इस मुद्दे पर खुलकर बात करने सामने आ गए हैं सैफ अली खान, जो इस फिल्म में रावण बने थे। इस फिल्म को जनता ने जमकर गालियां दी थी, आलोचना की थी। सैफ के किरदार को भी इसका विरोध झेलना पड़ा था और उनके लुक से लेकर उनके डायलॉग डिलीवरी तक खूब सब कुछ निशाने पर रहा था। अब सैफ ने इस फिल्म को लेकर एक बात कही है। उन्होंने ये कहा कि मैंने किरदार क्यों निभाया और क्या मेरी चॉइस थी। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा स्टार कभी माना नहीं कि स्क्रीन पर वो कुछ भी करके साफ निकल जाए और जनता उसे स्वीकार लेगी। एक फिल्म कंपेनियन चैनल है, उसके साथ इंटरव्यू कर रहे थे सैफ अली खान। उसमें कहते हैं कि मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ कि कुछ भी करके बच निकलूँ। उन्होंने बातचीत में ये भी कहा, मैंने कभी खुद को एक स्टार की तरह देखा ही नहीं और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। मुझे स्टार होना पसंद है मगर मैं किसी धोखे में नहीं रहता। मेरे पेरेंट्स बड़े स्टार हैं लेकिन बहुत रियलिस्टिक, बहुत नॉर्मल है। जीवन में बहुत कुछ है जिसके लिए रियल होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा फोकस हमेशा उस पर रहता है और आइडिया ये है कि फेल होने से डरना नहीं चाहिए। और फेल होने के टॉपिक पर बात करते हुए सैफ ने यह भी कहा कि अपनी जो फिल्म थी मेरी आदिपुरुष, लोग कहते हैं ये एक बहुत ब्रेव चॉइस थी, ब्रेव डिसीजन था, बहादुर चॉइस थी। लेकिन सैफ ने यह भी इशारा किया कि आप अपने इस रिस्क पर मिला रिएक्शन देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि लोग रिस्क लेने की बात तो करते हैं लेकिन अगर आप मुंह के बल गिरे और बार बार गिरे तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। मगर आपके साथ भी ये थोड़ा तो होता ही है। आप उठकर थोड़ा खुद को झाड़ते हैं, फिर थोड़ा बुरा लगता है, फिर आप कहते हैं कि कोशिश अच्छी थी, बदकिस्मती है, नहीं चली, चलो अब अगली कोशिश करते हैं। 16 जून 2023 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी आदिपुरुष। प्रभास इसमें भगवान राम बने थे, कृति सेनन सीता बनी थी, रावण सैफ अली खान बने थे। जनता ने जमकर गालियां दी थी, उम्मीदें बहुत थीं और सब पर पानी फिर गया था। और उसके बाद से मनोज मुंतशिर भी बहुत निशाने पर रहे। लोगों ने सारा ठीकरा ओम राउत फिल्म के डायरेक्टर मनोज मुंतशिर पर फोड़ दिया था और लोगों ने कहा था कि भाई इनका दिमाग ख़राब हो गया है जो उन्होंने ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं। और वाकई किसी भी व्यक्ति को जो कि रामायण को बचपन से देखता रहा है, जीता रहा है, पूजता रहा है, उसके लिए ये बड़ा ही स्वाभाविक रिएक्शन था। न जाने क्यों उन्हें ऐसा लगा कि वो कुछ भी खेल कर निकल सकते हैं। और वाकई सैफ अली खान की बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि ये ब्रेव चॉइस हो सकती है किसी की नज़र में और किसी की नज़र में मूर्खता भी हो सकती है। बहादुरी और मूर्खता में कहते हैं ना कि प्याज की झिल्ली के बराबर फ़र्क होता है। एक पार बहादुरी है और दूसरी पार मूर्खता है। छत से आप छलांग लगा दें तो वो बहादुरी है या मूर्खता आप खुद ही समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आदिपुरुष के साथ भी ऐसा हुआ। आदिपुरुष भी छत से लगाई गई वो छलांग थी जो औंधे मुँह गिरी। उसके बाद लोग उस पर हंसे, ताने कसे और सीधे सवाल पूछा कि ऐसा क्यों किया था, क्या इतनी अक्ल भी नहीं थी। और ये सवाल जब मनोज मुंतशिर जैसे लोगों से पूछा गया और उनका मुंह उतर गया तो जवाब मिल गया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या लगता है आपको, क्या कई बार आपको मिली सक्सेस आपका दिमाग ख़राब करती है? और अगर हाँ तो इसके और क्या क्या उदाहरण आप सोचते हैं आपके आसपास हैं? और जो भी उदाहरण है आप मेरे इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। कई बार संतुलित रहना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार क्या हमेशा ही संतुलित रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपका लिखा कुछ चल रहा है तो आप कहें मैं कुछ भी लिख दूंगा, तो जब आप कुछ भी लिख देंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। लाइफ के बारे में बात हमेशा कही जाती है, कुछ भी हो सकता है। क्या सोचते हैं आप ऐसी बेवकूफ़ियों, नादानियों और मूर्खताओं के बारे में जिनकी अक्सर लोग तुलना बहादुरी से कर लेते हैं, जैसे सैफ ने इस इंटरव्यू में की है? आपकी इस बारे में जो भी सोच हो नीचे मेरे वीडियो के कमेंट करके आप बता सकते हैं।